आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अब अपनी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बीपीएससी ने राज्य सरकार से राय मांगी थी और अब राज्य सरकार ने अपना जवाब बीपीएससी को भेज दिया है। नए पैटर्न का मतलब है कि अब तैयारी पहले से ज्यादा कहीं और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं अब दो परीक्षा उन्हें देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी विभिन्न समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है कि 25 जुलाई तक टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाए। बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। टीआरई 4 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे थे कि इस बार सिर्फ एक एग्जाम देकर नौकरी की रेस में शामिल हो जाएंगे तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अब गेम पूरी तरह बदलने वाला है। बिहार में बीपीएससी की भर्तियों का पूरा सिस्टम ही बदल सकता है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अब अपनी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टीआरई 4 समेत आने वाली लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं अब 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें पहले प्रीलिम्स यानी कि पीटी और उसके बाद मेंस का पेपर देना होगा। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स यानी कि पीटी पास करेंगे वही मेंस में बैठ सकेंगे। दरअसल इस बदलाव को लेकर बीपीएससी ने राज्य सरकार से राय मांगी थी और अब राज्य सरकार ने अपना जवाब बीपीएससी को भेज दिया है। बिहार सरकार के अवर सचिव ने साफ कहा है कि बीपीएससी रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1996 के तहत परीक्षा एक चरण में होगी या 2 चरण में, इसका फैसला लेने का अधिकार खुद आयोग के पास है। यानी कि अब फैसला पूरी तरह बीपीएससी के हाथ में है और माना यह जा रहा है कि आयोग जल्द ही बड़ी बैठक करेगा और टीआरई 4 के परीक्षा पैटर्न पर अंतिम मुहर लगाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ टीआरई 4 ही नहीं बल्कि एईडीओ समेत आने वाली कई दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी पीटी यानी कि प्रीलिम्स और मेंस का सिस्टम लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लाखों युवाओं की जो महीनों से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे। नए पैटर्न का मतलब है कि अब तैयारी पहले से ज्यादा कहीं और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं अब 2 परीक्षा उन्हें देना पड़ेगा। हालांकि कई अभ्यर्थियों का यह मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और बेहतर हो सकती है, जबकि कुछ कैंडिडेट्स को यह लगता है कि तैयारी का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। इस आयोग के जरिए एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, रेवेन्यू ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्तियां होती हैं। हर साल लाखों कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होते हैं और इससे अपनी सरकारी नौकरी के सपने का सबसे बड़ा पड़ाव भी मानते हैं। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है कि 25 जुलाई तक टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाए। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि विभागीय कामकाज में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर, मॉडल स्कूल, अपार आईडी, कोचिंग नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम की दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। तो फिलहाल अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीआरई 4 नए पीटी यानी कि प्रीलिम्स और मेंस पैटर्न पर होगी? इसका जवाब बीपीएससी की अगली बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सरकारी भर्तियों का खेल अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है?
क्या प्रीलिम्स और मेंस सिस्टम लागू होना चाहिए या पुरानी व्यवस्था जो थी वही बेहतर थी? इस पर हमें कमेंट कर दीजिए, अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री